आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने बरसर इक़्तिदार वाईएसआरसीपी पर ओपोजिशन लीडरों, समाजी कारकुनान, वुकला और सहाफ़ियों के फ़ोन कॉल टैप करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की कोशिश की है। खत में चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, जब से जगन हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से तयशुदा एजेंडे के तहत जमहूरी इदारों पर हमले हो रहे हैं, कानून की पासदारी नहीं की जा रही है, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नुमाइंदा शख्सियात के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि वाईएसआरसीपी के बागी एमपी राघुराम कृष्णा राजू ने गुज़िश्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि उनके फ़ोन कॉल्स गैर कानूनी तौर पर टैप किए जा रहे हैं, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर-ए-आज़म को यह खत लिखा है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है जगन हुकूमत पर, किन बेसिस पर ये इल्जाम लगाया गया है? हाँ मुझे देखा जाए तो फोन टैपिंग का जो मामला जो है ना वो बाहर आया। पहले तो वाईएसआरसीपी के एमपी खुद उन्होंने बताया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। उसके बाद कंप्लेंट भी किए थे, उसके बाद सिक्योरिटी मांगी थी जो आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से नहीं दी जाने के पर सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके सिक्योरिटी दी गई। अब वही मामला जो है ना, अब जो कि लगातार जो हुकूमत के तरफ से फोन टैपिंग का जो मामला जो है ना वो अब चंद्रबाबू नायडू जी ने मोदी जी को लेटर लिखते हुए इसमें बताया गया कि हर एक से जो हुकूमत को टारगेट करके हुकूमत के जो काम है उस पर अगर से कोई कमेंट करता है, अगर से उसके खिलाफ कोई काम करता है तो उसके फोन्स और उसको टारगेट किया जा रहा है। जैसे उन्होंने क्लियर बताया गया कि अब जो हाई कोर्ट या जो जजेस है उनके तरफ से उनके फोन से टैप किए जाने का एक मामला जो है ना बाहर आया। उसके बाद जो है ना ये पूरा जो उन्होंने खत लिखा जिसमें कहा गया है कि पूरी तरह से जमहूरियत और जो कानून के जो लोग हैं उनके और जो अपोजिट लीडर्स और जो सामाजिक कारकुन जो है ना उनको टारगेट किया जा रहा है। जो हुकूमत के अगेंस्ट जो बात कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जो भी कमेंट किया है जो उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो मामला जो है ना अब जरा बड़ा हो गया। उन्होंने डिमांड की गई कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत इसकी इंक्वायरी की जाए तो पूरा बाहर आएगा। और उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल की तरफ से 19 और 21 के तरफ से दिया गया जो राइट्स है उसको भी जगन हुकूमत वायलेशन कर रही है। और वही दूसरी तरफ इंडियन टेलीग्राफ जो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो एक्ट्स है उनके भी वायलेशन करते हुए जो फोन टैपिंग के जरिए जो अपोजिशन लीडर्स और जो दूसरे सामाजिक कारकुन है उनकी बातचीत सुनी जा रही है। तो ये जो मामला अब देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है। वही दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी के जो एमपी है वो भी खुद आरोप किए थे कि जगन हुकूमत फोन टैपिंग कर रही है। अब देखना है कि क्या हो सकता है। इस पूरे मामले पर जगन हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किया हो? अब तक तो किसी तरह का नहीं, मगर वो अपोजिशन लीडर और जो वाईएसआरसीपी के भी वो खुद को कहे थे कि ऑफिशियली ये फोन टैपिंग नहीं किया जा रहा है। इलीगल सॉफ्टवेयर के तहत कुछ लोग जो वाईएसआरसीपी के जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्हें रख के टैप किया जा रहा है और बातें जो है ना सुनी जा रही है। तो अब ये जो मामला है ऑफिशियल तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई, मगर देखना है कि अब इसके बाद जो चंद्रबाबू नायडू के लेटर के बाद जो है ना जगन हुकूमत का क्या रवैया होगा ये देखना है और उसके बारे में क्या कहेंगे वो। जी बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका।